फौजी तंसीबात पर हमला आवर तोड़ फोड़ के वाकयात पर हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वज़ीर आज़म के 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद इंतजामिया का एक्शन। GHQ में तोड़ फोड़ में मुलविस 76 मुल्जिमान धर लिए गए, मजीद की शनाख्त जारी। मुल्जिमान ने MM आलम के जंगी तैयारे समेत अहम तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी कहते हैं घिनौने जुर्म में मुलविस मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाएंगे। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस मजीद 264 अफराद गिरफ्तार, 450 की फहरिस्त तैयार। पंजाब में गिरफ्तार अफराद की तादाद 3500 हो गई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। मियां महमूद और रशीद लाहौर से गिरफ्तार हमाद अजहर के सेक्रेटरी फैसल मेहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेरे हिरासत यास्मीन राशिद का CT स्कैन किया गया। रहनुमा PTI व्हील चेयर पर एम्बुलेंस में मुंतकिल। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने यास्मीन राशिद को वाकयात का जिम्मेदार करार दिया। कहा 9 मई के वाकयात में पंजाब में 600 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। 400 अफराद ने जिन्ना हाउस के अंदर और 3400 अफराद ने जिन्ना हाउस के बाहर हमला किया। हमला आवरों ने मियां वाली बेस पर तैयारे जलाने का मंसूबा बनाया था। अवाम का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। जिन्ना हाउस लाहौर में मोमबत्तियां रोशन की गईं और खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में शरीक लोगों ने पाक फौज और पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद किए। कराची में भी पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्जाम में PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी। फिरदौस शमीम नकवी को हिरासत में ले लिया गया। शारे फैसल पर एहतजाज करने वाले 4 खवातीन भी जेरे हिरासत। रेंजर्स चौकी को आग लगाने वाले बाप बेटा पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने माफी मांगी। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव से 25 करोड़ रुपए की सरकारी अमलाक का नुकसान हुआ। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को पेश। 9 मई को लाहौर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़ फोड़ में मुलविस अफराद की फहरिस्त से तैयार। पुलिस ने TV फुटेजेस और सोशल मीडिया के जरिए लिस्टें तैयार कर ली। 499 अफराद के नाम, पते और दीगर तफसीलात दर्ज। इमरान खान को रेंजर्स ने अगवा किया, उन पर तशद्दुद किया। कौम अपनी मर्जी से एहतजाज के लिए निकली। फारूक हबीब का वीडियो पैगाम। कहा इमरान खान ने कभी तशद्दुद की बात नहीं की। फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना चाहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI की जानिब से अदलिया से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। अदलिया के हक में नारेबाजी। इमरान खान ने UC सतह पर एहतजाज की कॉल दी थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान के हक में मुजाहरे, रैलियां, कौमी परचम और बैनर्स उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुस्लिम लीग काफ का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालने का फैसला। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात ने मुसल्लह अफवाज के दफातर पर हमला किया। इस घिनौने जुर्म में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, किसका ठहर गया है जाना। पंजाब में इंतखाबात कराने का अदालती हुक्म नजरअंदाज। न बैलेट पेपर छपे, न ही अमला तैनात हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के तमाम कारकुनों को अपील करता हूँ कि वो सोमवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए सुबह 9 बजे तक काफिलों को शाहराह दस्तूर पर पहुँच जाना चाहिए। PDM का कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की अपील पर कराची, क्वेटा समेत मुल्क भर से काफिले रवाना। वफाकी वुज़रा इसहाक डार और राना सना की मौलाना फजल रहमान से धरने के ऐलान पर नजरसानी की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कहा ऐलान हो चुका, फैसला आवाम की अदालत में होगा। कारकुनान पुरअमन है, एहतजाज भी पुरअमन होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को मुजाहरे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त भी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान को धरना रेड जोन से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त। राना सना कहते हैं आज फिर मुलाकात होगी, उम्मीद है मज़बूत जवाब मिलेगा।
वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर PTI को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मनसूबाबंदी के तहत मुसल्लह जत्थों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और यादगार शोहदा को नजर आतिश किया। पीपल्स पार्टी का PDM के एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान। नय्यर बुखारी कहते हैं कि मुल्क में मौजूदा बहरानों के जिम्मेदार इमरान खान हैं। पसंद और नापसंद के फैसले नहीं, कौम को आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले कि इमरान खान फोन पर लोगों को हिदायत देते रहे, मुश्तइल अफराद ने वो काम किया जो मुल्क दुश्मन ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद। मुख्तलिफ रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात पर मुशावरत। मरियम नवाज PDM के धरने में नून लीग की नुमाइंदगी करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। 9 मई के रोज जलाओ घिराव के हवाले से वुकला रहनुमाओं की ऑडियो भी लीक हो गई। लाहौर बार के सदर चौधरी इश्तियाक और फैसलाबाद बार के सदर इम्तियाज लोना की पुरतशद्दुद एहतजाज पर बातचीत। आज न्यूज इस ऑडियो की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। नैब गिरफ्तारी अमल में लाती है एक ऐसे केस में जिसमें रिश्वत डायरेक्टली पकड़ी गई है। उस 190 मिलियन पाउंड में सहूलत देने के एवज खान साहब ने 458 कनाल जमीन, जिसपे एक शैम ट्रस्ट, एक जाली ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम अल-कादिर ट्रस्ट है। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान के बयान को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। कहा हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी के मास्टरमाइंड इमरान खान है। अता तारड़ बोले इमरान खान ने मुल्क व कौम के 60 अरब रुपए लूटे, इनकी करप्शन और चोरी पकड़ी गई है। एहसन इकबाल बोले इमरान नियाजी दूसरों से रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें देने की बारी आई तो रोने लग गए। आपके दर्जनों अकाउंट पकड़े जा चुके हैं, अब अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। मुल्क में जो हो रहा है इस पर हर पाकिस्तानी के दिल को ठेस पहुंची। पहला मौका है कि मुल्क की तनसीबात को निशाना बनाया गया। उलमा और मशाइख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यादगार शोहदा की बेहुरमती की गई, मुलव्वस अफराद को सख्त सजा देना होगी ताकि आइंदा कोई हिम्मत न करे। ये मुल्क हमारा है, हर चप्पे की हिफाजत करेंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना नून लीग को विरासत में मिला है। जजेस को लटकाने और धरने की बातें अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग है। बयान में कहा कल से फाइनल राउंड शुरू है, 2 से 4 हफ्ते में फैसला हो जाएगा, इलेक्शन होंगे, आग और खून की सियासत खत्म होकर रहेगी। इमरान खान की प्रॉपर्टी बेचकर पुरतशद्दुद एहतजाज में पहुंचने वाला नुकसान पूरा किया जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा एहतजाज में जो भी शरीक थे उनको सजा मिलनी चाहिए। नासिर शाह कहते हैं सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाने के वाकयात में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार हो रहे हैं। PTI रहनुमाओं को नुकसानात का अजाला करना पड़ेगा। कराची में हमारा मेयर बनने जा रहा है, हम खुशी मनाएंगे, आप मातम मनाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं हाफिज नईम दूसरे बानी MQM बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग इलेक्शन जीत जाएं तो इन्हें कब्जा लगता है, आप इलेक्शन में हार गए हैं, ये बात मान लें। हर चीज़ इसी तरह महंगाई जो है ना पहुंच से दूर हो गई है, तो घर में आराम से कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं, तो बहुत मुश्किल से जो है ना गुजारा हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, मंडी का रेट क्या हमको क्या पता, ये लोग अपनी चलाते हैं, शायद वहाँ सस्ता है, ये डबल कमा रहे हैं। मुल्क भर में महंगाई के वार जारी। सब्जी, मसाले, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। शहरी कहते हैं अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने गुजर बसर मुश्किल बना दिया। 20 साल मजीद इनको मजीद टाइम देके अपने ऊपर और जुल्म सहने वाली बात हो जाएगी। पूरा दिन लाइट नहीं होती है, जब दिल चाहता है लाइट बंद कर देते हैं। कारोबार तबाह हो गया है। 20 साल में कुछ नहीं किया, आगे 20 साल और परेशान कर देंगे वो हमारे को। रिन्यू नहीं करना चाहिए इनको, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाए। ये वर्किंग डे के अंदर जो है सिर्फ 3.5 घंटे लाइट दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की मजीद 20 साल के लिए कराची में बिजली का निज़ाम संभालने की कोशिशें। नेपरा को दरख्वास्त दे दी गई। शहरियों का लाइसेंस की तजदीद न करने का मुतालबा। कहते हैं गुज़िश्ता 20 साल में बिजली का निज़ाम तबाह हो गया, बिजली ही नहीं आती, बिलिंग में इजाफा कर दिया गया है।
मुल्क में माशी बहरान से कार्स की फरोख्त में 54% कमी आ गई। रवा माली साल के आदाद शुमार के मुताबिक कर्ज लेकर छोटी गाड़ियां खरीदने के रुझान में भी कमी देखी गई। अवाम को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहरियों को महंगाई के तूफान का सामना है, कोशिश है कि अवाम को रिलीफ दें। गवर्नर सिंध ने मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 50,000 रुपए करने की भी तजवीज़ दे दी। बलोचिस्तान में फ्रंटियर कैंप पर दहशतगर्दों का हमला। खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले फ्रंटियर कोर के 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा करने के बाद फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन 36वें रोज भी जारी। पुलिस ने शब्बीर लखानी गैंग का ठिकाना मिसमार कर दिया। ऑपरेशन में अब तक 33 डाकू गिरफ्तार, 3 हलाक हो चुके हैं। कराची के सेंट्रल जेल में सजा काटने वाले कैदी भी हुसूल तालीम में मसरूफ। मैट्रिक के इम्तिहानात में 31 कैदी भी पर्चे दे रहे हैं। जेल के अंदर ही इम्तिहानी मरकज कायम। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। 19 मई तक मुल्क के 71 अजला में 2 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन और कतरे पिलाए जाएंगे। कहीं सूरज की तपिश, कहीं बादलों का राज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। दादू, नवाबशाह और सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में भी सूरज आग बरसाता रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। पाकिस्तानी खातून को पैमा नायला कियानी ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। नायला कियानी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बन गई। इससे पहले वो गेशरबर्न 1, गेशरबर्न 2 के K2 और अन्नपूर्णा को भी सर कर चुकी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नायला कियानी को खैराज तहसीन। और शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की। लोग किताबें ढूंढते रहे और मैंने लिख दिया माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया गया। हालात की सताई कुछ माँ जिंदगी के आखिरी दिन ओल्ड हाउस में गुजारने पर मजबूर हैं। कराची सेंट्रल जेल में कैदी खवातीन भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद।